नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा आपकी लगी हुई है, सितंबर माह में लगी हुई है। और ये जो क्लास है राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित आप लोग प्रश्न देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये क्लास 13 है। इससे पहले 12 क्लासें करा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तब आप जा कर के देख सकते हैं। और जो आपका 4th ग्रेड का राजस्थान कर्मचारी का जो पेपर होगा चतुर्थ श्रेणी के, उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और समय जो होगा आपका 2 घंटे का होगा। ये आप विशेषकर ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस होंगे वो आपको इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में अल्फी सोल्स कहाँ नहीं पाई जाती है? क्या पूछा गया है? अल्फी सोल्स कहाँ नहीं पाई जाती है? तब आपको पता होना चाहिए कि अल्फी सोल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये आपके लिए इससे पहले की क्लास करा चुके हैं, लेकिन इस क्लास में जो राजस्थान आयोग ने किया था, इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था, क्योंकि इसमें एक भी ज़िला ऐसा नहीं जिसमें जो कि अल्फी सोल्स नहीं पाई जाती, क्योंकि कोटा में भी पाई जाती है, 12 जिला में भी पाई जाती है, झालावाड़ में भी पाई जाती है और बूंदी में भी पाई जाती है। कौन सी? अल्फी सोल्स पाई जाती है। लेकिन पूछा क्या है? नहीं पाई जाती है। तो ऐसा कोई ज़िला ही नहीं है जो कि नहीं पाई जाती है। इस तरह से इसका जो आंसर था, आयोग ने इसका आंसर हटा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये मृदा के प्रकार दे रखे हैं और ये जिले दे रखे हैं। अब पूछा क्या गया है कौन सा सही नहीं है। देखिए, जो एरिडी सोल्स है वो कहाँ पाई जाती है? अजमेर और उदयपुर में पाई जाती है। और अल्फी सोल्स कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, गंगानगर में भी पाई जाती है। लेकिन इन सेफ्टी सोल्स है वह भीलवाड़ा, पाली में ना पा करके, और ये कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? कौन सी पूछी गई है? इन्फीसोल्ट। तो इन्फीसोल्ट कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये देखिए, आपको बताना चाहेंगे भीलवाड़ा, पाली, सिरोही और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ज़िले में। इस तरह से जो आपका आंसर होगा बस सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? क्या चीज़? आपने सुना होगा जो धूम्रपान जो कुछ लोग करते हैं, जो कि बीड़ी पीते हैं, तो वह कौन से वृक्ष से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है तेंदू के पत्तों से बनाई जाती है। जो तेंदू का वृक्ष होता है और तेंदू के वृक्ष के पत्ते होते हैं, उन्हीं पत्तों से ये बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदान मृदा अपरदान के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या चीज़ जिम्मेदार नहीं है? देखिए, बागाती कृषि ये भी जिम्मेदार होती है, झूमी कृषि ये भी होती है, गहन कृषि भी होती है, लेकिन जो सीढ़ीदार कृषि होती है ये मृदा अपरदान के लिए जिम्मेदार नहीं मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कमेंट करें आप लोग, इसका अच्छा सा कमेंट करें, उसे क्या कहते हैं आप लोग। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, राजस्थान में लवणीय या खारी मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेह कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। यह मृदा जालौर, बाड़मेर और पाली ज़िले में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऊसर मृदा किसे कहते हैं? जो ऊसर होती है मृदा, वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं खारी और लवणीय मृदा को कहते हैं, जो कि इस मृदा में क्या होता है, ये कृषि उपजाऊ भूमि नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊसर मृदा के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपको बताना कि हाड़ौती पठार में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है।
ये पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की एक विशेषता है कि इसमें कपास की जो खेती होती है बहुत अच्छे से होती है, अर्थात उसका उत्पादन जो होता है अच्छा प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। चलिए सुमेल कीजिए आप लोग। तब इसका क्या होगा, सूची फर्स्ट की जो बलुई मृदा होती है वह कहाँ पाई जाती है, वह बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर ज़िले में पाई जाती है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपके पेपर के लेवल से कराए जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, यह पाई जाती है उदयपुर और डूंगरपुर में पाई जाती है। और काली मृदा कहाँ पाई जाती है, यह कोटा में, वारा में और झालावाड़ ज़िले में पाई जाती है। ये जो काली मृदा वाला जो ऑप्शन है ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपसे इस बार यहाँ पर क्वेश्चन बन सके। कछारी मृदा जो है यह पाई जाती है टोंक में, अलवर में और धौलपुर ज़िले में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और जिस प्रश्न का आपको यदि जवाब आ रहा है तो उसका जवाब हम कमेंट करते चलें। काली मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है आपको इससे पहले बता चुके हैं। आप इसका जवाब कमेंट करके बताएंगे कि काली मृदा जो है वह किस ज़िले में पाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ये मृदा के प्रकार दे रखे हैं और ये क्षेत्र दे रखे हैं, तो कौन सा हो जाएगा। एरिडी जो सोल्स है वह आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, और तो ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। आपने पहाड़ी मृदा के बारे में सुना होगा, ये किस ज़िले में पाई जाती है। ये आपके पाई जाती है उदयपुर ज़िला और सिरोही ज़िले में पाई जाती है, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। आपने सुना होगा इसमें क्या पूछा गया है, मिश्रित लाल मिट्टी और काली मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, देखिए जो काली मिट्टी होती है ये किसके लिए उपजाऊ मानी जाती है, ज़्यादा करके ये कपास के लिए मानी जाती है, ठीक है। और जो आपकी जो लाल मिट्टी होती है, मिश्रित लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी ये किसके लिए उपजाऊ होती है, ये मक्का की खेती के लिए उपजाऊ मानी जाती है। और ये जो लाल मिट्टी होती है किसके कारण ये लाल होती है, आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह अवनाल का मृदा अपरदान, कौन सा अवनाल का मृदा अपरदान से गंभीर रूप से ग्रसित है। तब वह कौन सा जिला जो ग्रसित है, आप बताएं, इसका जवाब कमेंट करें, वह कौन सा जिला होगा आपका। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं। इसमें क्या है, बेसिकली राजस्थान में जो अवनाल का जो बनती है मृदा अपरदान से प्रभावित ज़िले, देखिए पहला तो आपका धौलपुर हो जाएगा, करौली हो जाएगा और सवाई माधोपुर एवं कोटा, ये 4 ज़िले हैं जो कि अवनाल का मृदा अपरदान से क्या प्रभावित हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से 3 ज़िले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं, अर्थात उनमें पाई जाती है कैसी, गहरी भूरी काली होनी चाहिए। तो वह कौन सा ज़िले हैं, एक तो कोटा हो जाएगा आपका, दूसरा बूंदी और तीसरा आपका झालावाड़। इस तरह से जो आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको क्या बताना, सही उत्तर बताना इसका। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करते चलें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या है ऑप्शन, जो कि कूट दे रखा है
राज्य में वर्तमान 13-14 के अनुसार, किसके अनुसार, सन 13 और 14 के अनुसार भू उपयोग होती कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। राजस्थान की कितनी परसेंट भूमि है, जो कि डाटा के 2013-14 के डाटा के अनुसार ये कितनी 19% भूमि बंजर मानी गई है। और दूसरा क्या है, राज्य में गत 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% कमी आई है। कितनी आई है, 18% कमी आई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। क्या है, भिन्न अर्थात अलग है। यह मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है, आपको अवधारणा बताना कौन सी सटीक है। यदि आपको जवाब आ रहा है इसका तो आप कमेंट करें। तो देखिए क्या धारणा इसके प्रति जो दे रखी है, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम के रूप में भी जाना जाता है, यह भारत व पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। कौन सी सीमा, प्राकृतिक सीमा बनाता है। यह मरुस्थल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र, कितना, कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.56% है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के डाटा पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है। तब वह कौन सा हो जाएगा, पौली जो जिला है राजस्थान का, वह शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है। इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यह करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मृदा लिथोसोर्स भी कहलाती है। अब आपको बताना कि लिथोसोर्स किस प्रकार की मृदा को कहते हैं। ये कहते हैं पर्वतीय मृदा, जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसके लिए क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिथोसोर्स भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो ये जो आपका पीली भूरी जो मृदा है, जो पीली भूरी मृदा है, ये जो आपकी बीकानेर ज़िले में ना पा करके कौन से ज़िले में पाई जाती है, आप कमेंट करें। ये आपकी पाई जाती है बाड़मेर और सिरोही ज़िले में पाई जाती है। पीली भूरी मृदा जो है वह आपके बाड़मेर और सिरोही ज़िले में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंध एवं दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनज़र भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी। तब बताएं, करंट का क्वेश्चन, ऐसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। चलिए इसे स्किप कर देते हैं, इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BISHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। तब वह कौन सा क्षेत्र होगा, भाई आपका हो जाएगा अरावली के पश्चिमी भाग, जो अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, जिससे भूमि की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा उड़द। राजस्थान के जो लोग होते हैं भूमि की उपज की दर को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसमें उड़द को बोते हैं और फिर उसके उपरांत उससे उड़द प्राप्त कर लेने के बाद में उससे क्या होता है, भूमि की गुणवत्ता बढ़ जाती है, जिससे जो नेक्स्ट फसल उसमें जो रोपते हैं करते हैं तो उसकी जो उत्पादन दर होती है बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि सेम किस स्थिति में संबंधित है। तो ये आपका संबंध है मिट्टी मृदा का अपरदन कटाव से संबंधित है। क्या पूछा गया, सेम का पूछा गया, सेम क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इस तरह से अपनी क्लास की सभी प्रश्न अपने कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।
ये जो क्लासें आपको करवाई जा रही हैं, आपकी ये क्लासें फोर्थ ग्रेड के जो आपका पेपर है, फोर्थ ग्रेड का राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला नहीं है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो अब आप क्लास को लाइक करते चलें और चैनल को आप लोग क्या करते चलें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते चलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा, वहाँ से आप जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।